You welcome to the channel DP Knowledge. आई होप यू आर सेफ एंड फाइन। फाइन ना तो मुझे कमेंट बताना कैसे हैं आप सब। तो कल मैंने न्यूज़ पढ़ा तो मुझे एक दुखद घटना याद आई कि कल MDH के ओनर महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया। तो वो बहुत ही प्रेरणा मूर्ति जैसे थे एक इंसान। उसको मेरे और मेरी चैनल की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वो एक बड़े, आप समझ नहीं सकते, वो जब बंटवारा हुआ तब वह भारत में आके उनके पास सिर्फ 1500 से 2000 ही थे। उस पैसे से उन्होंने एक MDH वहाँ का इस 98 वो 95 प्लस थे, उनकी एज 95 प्लस थी। आप समझ सकते हो इतना छोटी रकम लेके आके आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर MDH मसाले का एक एम्पायर खड़ा कर दिया था। तो आप समझ सकते हो। तो उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हमेशा के लिए वो हमारे लिए प्रेरणा मूर्ति बनकर रह गए। तो थैंक यू सर। तो आज का हमारा टॉपिक है, मैं टॉपिक आपको बाद में बताता हूँ। तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पॉट वेल्डिंग। आप सब वेल्डिंग देख सकते हो। ये मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 1 का एक टॉपिक है। आपको फिगर दिख रही होगी। डिप्लोमा के मैकेनिकल इंजीनियर के 3rd सेम का एक सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। इसका एक टॉपिक है स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग प्लेटों, सीट, पतरे, पट्टियों जैसे भाग को ओवरलैप स्थिति में है, उसका वेल्डिंग करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ होती है। जैसे कि प्लेट होती है, सीट होती है, पतरे मीन्स प्लेट होती है, पट्टियाँ होती है, जिसका ओवरलैप करने में ये प्रोसेस वेल्डिंग प्रोसेस यूज़ होती है। जब वेल्डिंग करना होता है तब सरफेस पे साफ़ करना होता है। बाद में 2 इलेक्ट्रोड के बीच में इसको लाना पड़ता है। बाद में सरफेस साफ़ करना होता है और उन दोनों के बीच में हमें 2 इलेक्ट्रोड को बीच में हमको प्लेट सेट करनी पड़ती है। बाद में आप देख सकते हैं फुट लीवर है, उससे हम फ्लूट लीवर से हम इलेक्ट्रोड को थोड़ा मीन्स उसको फोर्स देंगे इस वर्क पीस पे, इसलिए वो नीचे आएगा। आप देख सकते हो इधर से हम फोर्स देंगे तो ये इधर से ऐसे आएगा, बाद में ये नीचे आएगा। तो उसके बाद लीवर ऑपरेट करने में टाइमर स्विच ऑन करना पड़ता है। उससे करंट फ्लो दो इधर प्लेट है उसमें से प्रेशर होता है, मीन्स अंदर से जाता है। बाद में उसमें हीट जनरेट होती है। इस हीट को मेटल और प्लास्टिक स्थिति तक गर्म करना पड़ता है। इस मेटल को प्लास्टिक स्थिति तक गर्म करना पड़ता है, इतना गर्म करना पड़ता है। बाद में फुट लीवर से इलेक्ट्रोड को दबाव मिलता है, मीन्स वर्कपीस को फोर्स मिलता है। बाद में वो सॉलिडिफिकेशन थे, उसको वो जॉइन हो जाती है। इलेक्ट्रोड एंड धातु का संपर्क सरफेस को हीट का कंट्रोल और इलेक्ट्रोड में से वाटर का सर्कुलेशन करने में आता है। इलेक्ट्रोड और जो धातु का वो जो कांटेक्ट रहता है उसकी सरफेस पे हीट का कंट्रोल और इलेक्ट्रोड में से वाटर का सर्कुलेशन करने में आता है। आपको फिगर दिख रही होगी, आपको 2-3 पॉइंट दिख रहे होंगे। ये फर्स्ट है वो इलेक्ट्रोड है, बाद में दूसरा वर्क पीस है, बाद में तीसरा है क्लैंप है। बाद में दूसरी फिगर है, ये फर्स्ट फिगर थी, ये दूसरी।
दूसरी फिगर में टाइमर स्विच के द्वारा करंट फ्लो करने में आता है, उसका टाइम सेट करने में आता है। टाइम सेट करने के बाद ये टाइम स्विच से हम टाइम सेट कर सकते हैं उसका फ्लो का, करंट फ्लो का। बाद में इस टाइम पे वेल्डिंग करने में आती है और धातु का प्रकार और उसकी शेप पे आधार होता है, उसके शेप पे आधार होता है कि कितने टाइम लगेगा उसका वेल्डिंग होने में। तो इसका समय 3 से 10 सेकेंड का होता है और वेल्ड टाइम, इसको वेल्ड टाइम कहते हैं। 3 से 10 सेकेंड का इसका वेल्ड टाइम कहते हैं हम। बाद में आपको फिगर दिख रहा होगा कि ये जो हमें स्पॉट मिलता है, मीन्स जब हमें सांधा मिलता है, इसको हम स्पॉट कहते हैं। इसलिए इस प्रोसेस का नाम स्पॉट वेल्डिंग है। हमें छोटा छोटा इधर स्पॉट मिलता है, आप देख सकते हो, ये आपको दिख रहा होगा स्पॉट, छोटा छोटा ब्लैक कलर का है, इसलिए हम इस प्रोसेस को स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं। ये वेल्ड मशीन है और ये हमें कुछ छोटा से दिया गया वेल्ड स्पॉट है और ये वेल्ड मशीन है। ये वेल्ड मशीन आपको आपके कॉलेज के वर्कशॉप में आपको देखने को मिल जाएगी। जब भी कॉलेज खुले तभी भी आप इसको देख लेना। ये रोकर आर्म के द्वारा जोड़ा हुआ होता है, जॉइंट होता है। आप देख सकते हो ऊपर ये रोकर आर्म, ऐसा कुछ बेड जैसा है, बेड जैसा तो नहीं पर कुछ ऐसा ही है। बाद में मूवेबल इलेक्ट्रोड होता है, ये रहा मूवेबल इलेक्ट्रोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड है। बाद में वर्कपीस को जितनी जगह होती है, जितनी स्पेस होती है उसके साथ उसको सेट करने में आता है। और ये एक इलेक्ट्रोड फिक्स्ड है और दूसरा इलेक्ट्रोड मूवेबल है। ऊपर वाला मूवेबल है, ये मूवेबल है और ये फिक्स्ड है। ये आपको दिख रहा होगा, सॉरी, बीच में दिख रहा होगा घड़ी जैसा है, ये घड़ी जैसा है। टाइम स्विच है, टाइमर स्विच है। ये करंट रेगुलेटर है पर टाइमर स्विच कहते हैं इसको। इस प्रोसेस में 12 mm तक जो थिक होता है, थिक प्लेट होता है, उसका वेल्डिंग इजी हो जाता है, इजी से हो जाता है। बाद में इसमें नॉन फेरस और फेरस का वेल्डिंग भी आसानी से हो जाता है। बाद में सीट मेटल के फैब्रिकेशन, बॉक्स, कैन, स्ट्रक्चर, फर्नीचर सब बनाने में इस प्रोसेस का यूज़ होता है। और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोड के मेन मेटल कॉपर के अलग मेटल होते हैं। ये था हमारा स्पॉट वेल्डिंग। आपको स्पॉट वेल्डिंग में कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बताना, तो मैं वो दिक्कत सॉल्व करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।